देखिए यहाँ पे एट एक्सिस के लिए फोटो बना रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम लोग? निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले एक एक्सिस का बनाना होगा। तो डाइपोल मतलब होता क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो इसे ए बोल देंगे, इसे बी बोल देंगे। हमें निकालना कहाँ पे? तो मान लो पी पॉइंट पे निकालना है। कहाँ निकालना है? पी पॉइंट पे। ठीक है, तो जब भी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है तो उसके बीच में एक लेंथ लेना होता है, एक लेंथ जो कि बराबर हो। कितना हो? बराबर हो। तो हम बोल देते हैं कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक का लेंथ है कितना है? 12। कितना है? 12 है ना। एल और एल कितना हो गया? 12। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से मान लो सेंटर है ओ। ओके, ओ से जो यह डिस्टेंस है हम मान लेते हैं आर है। क्या है ये? इसे x भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मानेंगे तो क्या है? r है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम लिखना रहेगा, जैसे 5 नंबर में आता है तो हम लोग पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि लेट ए बी इज अ डाइपोल। ए बी एक डाइपोल है ना, विच इज सेपरेटेड, विच इज सेपरेटेड बाय 2l लेंथ। कितना लेंथ से सेपरेट हो रहा है? 2l से। हो रहा है कि नहीं? अरे लेट ए बी इज अ डाइपोल विच इज सेपरेटेड बाय 2l लेंथ। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे फाइंड आउट द एक्सप्रेशन। नाउ फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर डाइपोल एट पॉइंट। पॉइंट कहाँ निकालना है बताओ? P विच इज जो कि r डिस्टेंस विच इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम द, बताओ फ्रॉम द r distance from the point which will mid point from the center of dipole, from the center of dipole का सेंटर है ना। समझ में आया क्या? देखो इतना लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखेंगे तब भी बड़ा सा एक्सप्रेशन आता है तो 5 नंबर मिलेगा। क्या बोले कि हमें एक्सिस पे निकालना है। तो ए बी को माने जो कि एक डाइपोल है जो कि 12 लेंथ से सेपरेटेड है। ओके, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर डाइपोल एट पॉइंट पी, है कि नहीं तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर डाइपोल एट पॉइंट P which is at r distance from the center of डाइपोल। समझ में आया क्या? जो कि r डिस्टेंस पे है डाइपोल से। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सभी का हम यहाँ पे हमको निकालना क्या है? हमारा मकसद क्या निकालने का है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर ए पॉइंट का निकालेंगे, किसका? 2 पॉइंट इसमें आया है, एक आया एक बी, तो दोनों पॉइंट का निकालेंगे नहीं। तो ए पॉइंट के अगर निकालेंगे, ए पॉइंट के कारण, किसके कारण? तो फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई। ऐसे अगर हम लिखना चाहें कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है तो तुम लोग क्या बताओगे? के क्यू बाई आर। के क्यू बाई यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, के क्यू बाई आर, है कि नहीं? और पिछले क्लास में पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के जगह लिख सकते हैं लिख सकते हो। के के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन के लिखना आसान रहेगा, बार बार लिखना बड़ा सा हो जाएगा ना, तो के लिखते चलेंगे। ठीक है, अब देखो छोटू, तो अब भी ए के बारे में लिखो। किसके बारे में लिखो? भी ए। तो बताओ, हम बताए थे कि यह एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसके साथ माइनस आएगा तो माइनस भी लेना है, प्लस आएगा तो प्लस भी लेना है। तो देखो के लिखेंगे, यहाँ पे माइनस क्यू है तो इसको इधर कर देंगे तो के क्यू हो जाएगा। बोलो हाँ। आर लिखेंगे, बोलो हाँ। वही तो गलती है, आर नहीं एल का। हमको निकालना कहाँ पे पहले ही बताओ? कहाँ निकालना है? पी पे। तो वो डिस्टेंस न लेंगे पी तक का ना, तो ए से पी तक, ए से पी तक। तो देखो ध्यान से, ए से पी तक जाने में पहले एओ आया, तो एओ का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो एल है ना, और ओ से पी का देखा जाए तो आर है, तो एल प्लस क्या पता। फिर से ध्यान से सुनना, हमको डिस्टेंस किसका चाहिए? तो एपी का चाहिए, है कि नहीं? तो हम यहाँ लिख देते हैं सर आराम से, आर ए पी, यानी कि आर जो होगा वो क्या होगा?
AP का। कोई दिक्कत? R किसका होगा? AP का। अब देखो आराम से आगे माइनस के क्यू, R AP लिखना है ना, तो A से P का डिस्टेंस लिखना है। तो कितना लोग लिखेगा? 12, और इधर डिस्टेंस मालूम है, लेकिन ये देखो इधर A से O का डिस्टेंस हमको मालूम है, तो A से O का डिस्टेंस L हो गया और O से P का डिस्टेंस R हो गया। तो क्या लिख देंगे? L प्लस R। कोई दिक्कत? तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? VA का। किसका हो गया? पोटेंशियल ऑफ है ना। अब निकालते हैं VB। क्या निकालते हैं? VB। एकदम आराम से समझना उसी तरह से। तो यहाँ तो B के पास कैसा चार्ज है? प्लस। तो के क्यू बोलो हाँ, और R लिखेंगे, B लिख रहे हैं तो BP लिखेंगे कि नहीं? अरे A के कारण भी P पे और B के कारण भी BP लिखेंगे कि नहीं? हाँ। अब ठीक है, के क्यू आ गया, बोलो हाँ। BP कैसे निकालेंगे? तो देखो एकदम ध्यान से, B से P है, बोलो हाँ। हाँ है ना। देखो R जो है O से लेके कहाँ तक है? P तक है कि नहीं? देखो एकदम आराम समझना, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा घर हो गया है, कोई दिक्कत? घर का डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं ना। और यह बीच में किसी का दुकान है, किसका दुकान है ना? कोई समोसा वमोसा वाला का दुकान है, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए समोसा वाला से तुम्हारे घर के बीच का दूरी। देखो यहाँ तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा कोचिंग है, और बीच में किसका दुकान है? हाँ, तो हमें चाहिए समोसा वाला से कोचिंग के बीच का दुकान। तो बोले सर घर से कोचिंग में से माइनस कर दीजिए घर से समोसा का, यानी कि O से लेके P को माइनस कर दीजिए B से लेके O के, है ना। यानी बड़ा में से छोटा को घटाएंगे कि छोटा में से बड़ा को? तो बताओ बड़ा कौन है, R की L? R। तो R में से किसको घटाएंगे? L को। तो यहाँ लिखेंगे R माइनस L। कोई दिक्कत? अरे बोलो नहीं ना। यहाँ लिख देते हैं R माइनस L। ओके, तो VA आ गया और VB आ गया। तो यहाँ और कुछ है? अरे बोलो और कुछ भी है? नहीं ना, VA और VB है। तुमको मालूम है, तुम्हें मालूम है कि जब भी V नेट निकालते हैं, जब भी V नेट निकालते हैं तो उसमें क्या होता है? स्केलर ऐड होता है। क्या होता है? स्केलर ऐड होता है। तो स्केलर ऐड कैसे होता है? मतलब सिंपल ऐड कर दो। क्या कर दो? सिंपल ऐड कर दो। तो ऐड कर देंगे तो V नेट इक्वल टू हमारा आ जाएगा, VA कितना है छोटू? माइनस के क्यू बाई L प्लस R को हम लोग R प्लस L लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ R माइनस L है। तो फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार जोड़ एक बार घटाओ स्क्वायर। तो R प्लस L हो गया किसका? A का। समझ में आया? प्लस VB के जगह पे क्या लिखेंगे? के क्यू बाई R माइनस L। कोई दिक्कत? अरे बोलो। तो V नेट अब लिखो। V नेट में अगर देखा जाए एक बात, तो दोनों जगह के क्यू है, कॉमन कर ले। कॉमन कर लो। तो के क्यू अगर कॉमन कर दिया, देखना एकदम आराम से, ये वाला पहले लिख दो तो हो जाएगा 1 बाई R माइनस L, है ना। ये माइनस है तो इधर हो जाएगा माइनस 1 बाई R प्लस L। ये समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या किए, तो हम लोग पहले फोटो बनाए, कोई दिक्कत? A से B में डाइपोल ले लिए, एकदम आराम से समझना है ना, एकदम आराम से बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सिस पोजीशन पे। स्टेटमेंट अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस हम ही बोले तो कि AB एक डाइपोल लिए हैं जो कि 12 लेंथ पे सेपरेटेड है, ठीक है। फिर हम लोगों को फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर डाइपोल एट पॉइंट P व्हिच इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, जो कि हम लोगों को O से लेके कितना डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब देखो R डिस्टेंस पे हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि सर हम जानते हैं हमको तो निकालना है पोटेंशियल, डाइपोल के कारण ना, तो डाइपोल आगे फॉर्मूला में आएगा। तो हम पहले क्या निकाल देंगे? तो पहले निकाल देंगे पोटेंशियल। क्या निकालेंगे? के क्यू बाई R। VA निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो A पे निकालेंगे तो यहाँ देखते हैं, बताए थे कि जैसा चार्ज रहेगा, जैसा चार्ज रहेगा वैसा ही साइन लेना है। तो यहाँ चार्ज कैसा है? तो यहाँ माइनस लेंगे, कोई दिक्कत? और ये AP दूरी लेंगे कि नहीं? कहा कि A का निकाल रहे हैं, तो AP क्यों लिए? हाँ, वेरी गुड।
तो अब देखो AP का डिस्टेंस कितना हो गया L प्लस R। फिर BP लेंगे क्योंकि BP तक निकालना है, तो वो बताया था कि घर समोसा समोसा कोचिंग तो R माइनस L, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो V नेट, तो V नेट का मतलब क्या हो गया, दोनों को जोड़ दो, है ना। तो जोड़ने का मतलब कि डायरेक्ट जोड़ होता है एरा में कोई कहे कि स्केलर क्वांटिटी है, बोलो तो जैसे ही स्केलर क्वांटिटी आएगा तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। जोड़ दिया, अब ये आया तो आगे करेंगे, है कि नहीं। तब तक वीडियो को पॉज करिए और तब लिखिए। चल देखो यार क्या बता रहा है कि यहाँ पे यहाँ तक आया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देखो तो V नेट हो गया, बोलो हाँ। तो V नेट का मतलब देख रहे हो यहाँ R माइनस L और R प्लस L है कि नहीं। तो क्या करेंगे पता, तो एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। तो R माइनस L इंटू R प्लस L होगा कि नहीं। वो बताते हैं कि जो नीचे उसको छोड़ दो, जो नीचे उसको, तो नीचे R माइनस L है कि नहीं यहाँ, तो क्या छोड़ देंगे E छोड़ देंगे और जो बच गया वो लिख देंगे, कोई दिक्कत। फिर माइनस का साइन, अब देखो इसके नीचे R प्लस L है तो क्या छोड़ देंगे R प्लस और क्या लिख देंगे R माइनस, तो यहाँ हो जाएगा R माइनस L, कोई दिक्कत। बस वो सिंपल कैलकुलेशन है ना। के क्यू लिख दिए, बोलो हाँ। अब देखो यहाँ R प्लस L माइनस R प्लस L है ना, कोई दिक्कत। अब नीचे देखो एक बार घटाओ एक बार जोड़ तो स्क्वायर चढ़ाओ, है ना। अरे एक बार जोड़ एक बार घटाओ तो स्क्वायर चढ़ाओ, फॉर्मूला है ना A प्लस बी इंटू A माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो के क्यू हो गया, बोलो हाँ। R से R कैंसिल, के क्यू L L कितना हो गया 12, और नीचे देखो क्या आया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, कोई दिक्कत। अरे बोलो नहीं ना। एक बात बताओ छोटू, यहाँ पे जो L होता है वो बहुत छोटा होता है कि नहीं, बोलो कैसे। तो वो तुम लोग डाइपोल पढ़ा है तो उसमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बहुत से शॉर्ट से डिस्टेंस के लिए डिफाइन है ऐसा। तो बताओ स्मॉल डिस्टेंस L हो गया बहुत छोटा, तो यहाँ लिखेंगे कि L इज वेरी 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 लेस देन किससे R। अच्छा उल्टा हो गया, क्या हो गया L इज वेरी 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 स्मॉल देन किससे R से, है ना। इसलिए बताओ बहुत बड़ा चीज, चलो ठीक है 100 करोड़ है, कितना 100 करोड़ है 100 करोड़ में 1 रुपया घटाना है, कितना रुपया बता घटाओ, है ना। मतलब क्या ही होगा, तो उसको 100 करोड़ बोलेगा कि 100 करोड़ में से उतना हटा देंगे तब 1 है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं ना आएगा। नहीं समझ में आया ना। तो इसलिए आप बताओ ध्यान से सुनना, यहाँ आगे R स्क्वायर में से L स्क्वायर, तो यानी बहुत बड़ा में से बहुत छोटा घटता है, तो जो बहुत बड़ा रहता है उसी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाता है ना। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए, चूंकि यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे इसलिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली क्या इक्वल होगा, है कि नहीं R स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ देखो V नेट इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं K क्यू गुना 2L बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का हो जाएगा R स्क्वायर, यहाँ से होगा कि नहीं। ये तुम लोग पढ़ा होगा डाइपोल का जो फार्मूला होता है वो होता है Q गुना 2L, होता है कि नहीं। यह डाइपोल का फार्मूला होता है। तो देखो V नेट इक्वल टू तुम्हारा आ गया Q गुना यहाँ 2L दिख रहा है P, हाँ तो वहाँ क्या लिख देंगे KP और नीचे क्या लिख देंगे तो बताओ आ गया फार्मूला, है ना। तो अब तुम्हें याद रखना है कि जब भी फार्मूला पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि V नेट बराबर एट कहाँ एक्सिस पे, तो KP बाई कहाँ पे एक्सिस पे KP बाई, और प्रोसेस क्या है तो बस वही VA निकालिए VB निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद ये सब कैलकुलेशन आएगा, है ना। अधिकतर बच्चा कैलकुलेशन में ही गलती करता है, ठीक है। तो तुम लोग याद रखोगे ये इतना बात, ये वाला बात हो गया, बोलो हाँ। फिर उसके बाद कैलकुलेशन में कहाँ से, तो यहाँ से, कहाँ से यहाँ से, ठीक है। ये अगर याद रहा तो तुम ये आसानी से कर लोगे। इसको घर पे एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार कम से कम बनाओ, ठीक है। 3 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा, समझ में आया ना। हाँ ठीक है, वीडियो को पॉज करो और लिखो।
देखिए अब यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी एक्सियल पॉइंट पे देखे थे। कहाँ देखे थे? एक्सियल पॉइंट पे। अब देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। कहाँ देखेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे यानी पोजीशन पे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। ठीक है, इक्वेटोरियल पे या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। कोई दिक्कत नहीं? तो सबसे पहले फोटो बनाते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। चलो ये सबसे पहले तो डाइपोल बनाते हैं। तो यहाँ मान लो कि माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट ओ है, यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस एल है। कितना है? एल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस एल है। तो टोटल डिस्टेंस 12 हो गया। बोलो हाँ। अब देखो, अब हमें निकालना है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब बताए थे कि परपेंडिकुलर। कहाँ? परपेंडिकुलर। तो ऊपर में या नीचे में? ऊपर में या फिर दोनों जगह हो सकता है। जिसे एक्सिस का मतलब उधर या फिर इधर है ना। तो हम लोग हमेशा आया इधर को पॉजिटिव मान देते, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर को नेगेटिव मान देते, इधर नेगेटिव हो गया। तो ऊपर को पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए ऊपर। कहाँ? ऊपर। किस पॉइंट पे? पॉइंट पी पे। कहाँ पे निकालना है? पॉइंट पी पे। तो चलो ए से डालते हैं। चलो तो इसको क्या डिस्टेंस माने थे अभी उसको आर माने थे। तो यहाँ पे भी आर मान लो, कोई दिक्कत है? तो लिखते हैं, है ना, कि लेट या फिर हियर इज, देयर इज, कुछ भी लिखो, है ना। लेट बोलो, देयर बोलो, है ना। ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डिफरेंस नहीं, ए बी इज अ डाइपोल which is separated by। अगर डाइपोल बोल दिए तो तुम्हें अपने अपने समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल और अपोजिट चार्ज है ना। और which is separated by, which is separated by कितना डिस्टेंस? 2l लेंथ। ए बी इज अ डाइपोल which is separated by 2l लेंथ। कोई दिक्कत? अरे बोलो नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल, या फिर एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई दिक्कत? तो अब करते हैं। चलो तो ए के कारण निकालो। किसके कारण निकालोगे? ए के कारण। तो भी ए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, जहां डिस्टेंस होता है, जितना डिस्टेंस होता है। कोई दिक्कत? तो भी ए निकालो। क्या निकालो? तो के क्यू लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत? अब नीचे में आर लिखेंगे। बोलो हाँ। अब यहाँ ए से कहाँ निकालना है? पी तक। तो ए पी लिखेंगे। बोलो हाँ। माइनस के क्यू हो गया। आर ए पी कैसे निकालेंगे सर? तो ए से पी ना, इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाओ, चाहे जैसे मिलाना मिला दो। ठीक है, इसका इधर चला जाएगा। बोलो हाँ। देखो एल है और ये आर है और यह परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट अंडर होता है, तो आर स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत? तो ए पी की जगह पे लिख देंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत? आगे देखो, उसी तरह भी निकालो। क्या निकालो? भी। तो फिर से के और प्लस क्यू है ना, तो क्यू बाई आर बी पी। कोई दिक्कत? नहीं। के क्यू लिख दिए। फिर से देखो, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो फिर से ये परपेंडिकुलर, ये आर और ये एल, तो ये हाइपोटेनस और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर से ये आर स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत? नहीं। तो हमको तो नेट निकालना है, तो भी नेट कैसे निकलेगा? भी ए प्लस भी बी से। कोई दिक्कत? अरे बोलो नहीं। तो भी नेट लिख दीजिए सर। अब भी ए की जगह पे कितना है?
माइनस के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, और बी बी के जगह के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। अरे ये तो ठीक हो गया है कि नहीं, दोनों कट गया कि नहीं। तो एक बात अब याद रखने योग्य हो गया कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो हमारा भी नेट होता है वो कितना होता है, कितना होता है, और एक्सिस पोजीशन पे केपी बाय, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ 2:1 का रेशियो आता था, क्या यहाँ पे आया है? तो उसको कुछ मान के नहीं आगे बढ़ा, कैसे बताओ क्या मानेंगे? तो भी सेम है, ये भी सेम है, तो कुछ मान लेते हैं। मान लेते, इसको ए मान लो, तो ये माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस ए हो जाएगा। तो फिर माइनस ए प्लस ए को जोड़ेंगे तो है ना, पी मान के बनाते थे ना हम लोग, तो पी मानेंगे, इसे माइनस पी से प्लस पी, फिर कट जाएगा, यानी कि अंततः इसका क्या होगा, जीरो। हाँ, यानी बस ये याद रखना है इसमें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछेगा तो कितना आएगा, जीरो। तो ज्यादा चांसेस है ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा और सब्जेक्टिव में वो पूछेगा, है कि नहीं, समझ में आया। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हुआ कि नहीं। क्या पढ़े तो इलेक्ट्रिक, ये अगर अकेला पूछा तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा किस्मत था, नहीं था क्या, अच्छा किस्मत था, कुछ नहीं थी। इसी तरह उसको भी करना है, बस उसमें कैलकुलेशन है ना, और यहाँ पे यहीं पे कट गया है ना। तो ये और वो अगर पूछता है तो उसमें आपको 5 नंबर मिलेगा, इसमें 5 नंबर कम चांस है कि नहीं लगता ऐसा 5 नंबर में दे नहीं, है ना। हाँ, बहुत लोग को नहीं आता है, दे भी सकता और नहीं भी दे सकता है। तो आप लोग पढ़ेगा तो एगो एक्सिस पे पढ़ लिए, एगो इक्वेटोरियल पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा सर, चलिए 45 डिग्री पे पूछ दिया तब, अभी तो 90 डिग्री पे था और 0 डिग्री पे था, 45 डिग्री पे पूछ दिया था। हाँ, तो वो फॉर्मूला अगर लिखना है तो लिख लो यहाँ पे, ठीक है सर। ये सब लेकिन जल्दी नहीं, हाँ, ये पूछेगा वो पूछेगा, वो जो अलग पोजीशन पे वो नहीं भी पूछेगा, ठीक है। देखो के क्यू क्या बोले, हाँ पहले यहाँ लिखो, इधर नहीं आ रहा होगा, लिखो तब बताते हैं, वीडियो को पॉज करके लिखो। अब देखिए अभी पढ़े थे एक एक्सिस पॉइंट पे, एक रैंडम पॉइंट पे, एक एक्सिस पॉइंट पे और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब पढ़ेंगे किसी भी पोजीशन पे एट रैंडम पोजीशन, रैंडम मतलब कहीं पे भी, ठीक है। अब कहीं पे भी बोल देगा तो हम कैसे निकालेंगे, kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जैसे देखो एट एक्सिस पे, कहाँ पे, एक्सिस पे थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री, तो v इक्वल टू kp cos 0 का वैल्यू लिखेंगे, बोलो हाँ, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos 0 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो v इक्वल टू kp लिखेंगे, बोलो हाँ, cos 0 का वैल्यू 1 और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो यही तो आया था, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, तो कहीं पे भी निकल सकता है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा, कहीं पे पूछ दिया है ना कि 45 डिग्री दे दिया गया, 30 डिग्री दे दिया गया, तो याद रखोगे ना ये फॉर्मूला क्या है, kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जैसे देखिए अगर आप अभी हम निकाले, कहाँ पे निकालना चाहते हो, तो अब निकालो इक्वेटोरियल पे, कहाँ निकालो, इक्वेटोरियल पे, यानी कहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं। चलो ठीक है, तो v लिखे और यहाँ पे इक्वेटोरियल लिखे, kp लिखे, बोलो हाँ, cos थीटा लिखे cos 90, नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो सारे को क्या बना दिया, खत्म हो गया। ऐसे ही कहीं पे भी निकाल सकते हो, समझ में आया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो गया ड्यू टू डाइपोल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वीडियो को पॉज करके लिखो, ऑन करने के लिए ओके। देखो यहाँ ना आप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जिस तरह से बताए थे कि पोटेंशियल, क्या बताए थे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं डिफाइन होता, इसे बस हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन नहीं होता है। क्या डिफाइन होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्या होता है, अंतर डिफाइन होता है इसका, ठीक है। हमारा क्योंकि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ले जाते हैं, तो
तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक अगर ले जा रहे हैं, ए तक ले जा रहे हैं, कहाँ तक ले जा रहे हैं? ए तक, ठीक है। तो ये तो अंतर हो गया, क्या हो गया? अंतर। तो इसलिए इसमें अंतर डिफाइन होता है। कहाँ डिफाइन होता है? कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? फ्रॉम वन पॉइंट। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो होता क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होता है कि नहीं? अरे बोलो। और उसी एनर्जी का नाम चेंज हो गया है, वह एनर्जी क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट हम लोग किससे करते हैं? यू से। किससे? यू से। किससे? पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे? यू से। उसका वही फार्मूला होगा जो वर्क डन का होता है, उसका वही फार्मूला होगा जो वर्क डन का होता है। तो देखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट बी से ए तक लाने में, बी से जितना वर्क डन लगता है, जितना वर्क डन लगता है उसी के बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर यही पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाए, बी के जगह पे क्या हो जाए? यानी अगर किसी चार्ज को उठा के इनफाइनाइट से ए तक लाने में जितना काम होगा वही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। तुमको याद है, तुम यही पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस में, बस उसमें ये था कि अपॉन चार्ज था। क्या था? चार्ज नीचे था, इसमें चार्ज नीचे, यानी कि जो वर्क डन होता है वही किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, है ना? यानी कि उसका भी यूनिट और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? समझ में आया? है ना? कोई दिक्कत? अरे बोलो, यहाँ तक क्लियर? तो अब इसका एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक्सप्रेशन। तो पहले उसी समय फोटो ही बनाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, अगर क्वेश्चन में रहेगा तो इतना ही लिख देंगे तो नहीं ना चलेगा, है? या तो ये लिखेगा या तो ये लिखेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछता है तो ये लिखेंगे, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पूछता है तो ये लिखेंगे, ठीक है? अब बताओ इसको लिखेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय यू, है ना? कैसन क्वांटिटी है तो ये तो सब जानता है, स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। फार्मूला क्या होगा? तो जैसा वर्क डन का होता है ए से बी में, यहाँ बी से ए ला है ना, तो ये हो जाएगा ए से बी। समझ में आया? यानी जो वर्क डन होगा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना? इतना लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो गया। 2 नंबर का ही क्वेश्चन आने वाला, ठीक है? अब इसका एक्सप्रेशन पढ़ते हैं जो मे भी 5 नंबर में पूछेगा। कितना में? तो वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। कैसा है? लॉन्ग, ठीक है? यानी ये जब भी आएगा कैसा में आएगा? लॉन्ग में। अगर तुमसे ये शॉर्ट में पूछता है तो बस तुम डिफिनीशन देगा, फोटो बनाएगा, है ना? और वो जो बताए थे अभी बस उतना ही, ओके, है ना? यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो भी लिख सकते हो। देखो यहाँ ध्यान से, तो ये जो फोटो बना हुआ पहले वो हम समझाते हैं, ठीक है? तो देखो बोले कि लेट देयर इज 2 चार्ज। कितने चार्ज है यहाँ पे? 2 चार्ज। तो 2 चार्ज आपको दिख रहा है? अरे बोलो, एक क्यू और एक क्यू यहाँ है और एक क्यू नॉट यहाँ है। कोई दिक्कत? हम लोगों को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। We have to find the electric potential energy when distance between them is r. When distance between them is r. तो देखो ध्यान से समझो, Q से B का डिस्टेंस कितना होगा? तो RB होगा। कोई दिक्कत? अब ये जो छोटा सा काटे हैं ना, पूरे का नहीं निकाल पाते हैं तो स्मॉल चार्ज का निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब पूरे का नहीं निकाल पाते हैं तो छोटे सा निकाल के क्या करते हैं उसको? तो वही करेंगे कि यहाँ से पॉइंट चार्ज का निकाल लेंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। और देखो Q से लेके Q नॉट के बीच का डिस्टेंस होगा कि नहीं? तो ये पूरा फोटो समझ में आया? पहले 2 चार्ज ले लिए Q से Q नॉट, फिर एगो को पॉइंट को B बोल दिए, एगो पॉइंट को A बोल दिए, है ना? एगो पॉइंट को B, एगो को यहाँ से लेके B का डिस्टेंस RB हो गया, यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस RA हो गया, है ना? अब जो हम निकालना है उसको x बोल दिए। x माने है, क्या किया है? तो उसका फोटो से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो सबसे पहले हमको वर्क डन निकालना है ना? तो वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? K Q1 Q2 बाई, होता है कि नहीं?
k का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं 1/4πε0 और इसको 9 गुना 10 के पावर 9 भी बोलते हैं। चलो लिख देते हैं, है ना। एक बच्चा बहुत ही ध्यान से ताक रहा है क्या क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं ये, ठीक है। तो चलो पहले ये लिखते हैं, k की जगह पे 1/4πε0 इसी का 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन बाई कूलम स्क्वायर। यही वैल्यू तो कल पूछे थे, है ना। तो यही क्वेश्चन में पूछे थे डाइपोल का फॉर्मूला, है ना। तुम सोच लो जिसको फोर्स का डायमेंशन नहीं मालूम है, जिसको k का वैल्यू नहीं मालूम है ना, डाइपोल का फॉर्मूला नहीं मालूम है, वो चाहता है कि मेरा अच्छा नंबर आ जाए। कैसे नंबर आ जाए? हाँ तो फिर पढ़ाई पे फिर दिक्कत ना हो जाएगा कि बिना पढ़े भी अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है। तो खुद से पूछो कि कितना पढ़े हो। देखो k की वैल्यू इतना, ठीक है, बोलो हाँ। अब ठीक है सर, ये फोर्स निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू dx? ये क्या कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क डन का होता है F डॉट dx, है ना। dx का मतलब डिस्प्लेसमेंट, अरे बोलो, है ना। यही छोटा वर्क डन हो जाएगा। कैसा वर्क डन हो जाएगा? छोटा। तो F लिख देंगे और dx लिख देंगे, है ना। अरे बोलो, है ना। तो अब यहाँ देखते हैं कि फोर्स किधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर लग रहा है ना। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो 0 हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो 180 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर तो यहाँ हो नहीं सकता, नहीं ना। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ ना। तो वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताते हैं जल्दी से। देखिए यार ध्यान से, है ना। आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है ना, तभी ना यहाँ डिसाइड होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। इसको जब तोड़ेंगे DW को तो क्या आएगा? F dx cos, क्या ये आ रहा है? हाँ, तो F dx cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो थीटा हमको निकालना है, कितना है? तो देखो तुम बताओ, सब जा किधर रहा, इधर की इधर? उधर। A से B निकालना है कि B से A लाना है? याद करो जब डिफिनीशन लिखा है तो पहले B था कि A था? तो B to A जाएगा, है कि नहीं। यानी कि B से पॉइंट को, A से पॉइंट को B, हाँ A को लाएंगे, बोलो हाँ, है ना। अब बताओ फोर्स किधर लगेगा? फोर्स देखो, ये प्लस Q है, ये Q0 है ना। ध्यान समझना है, ये Q0 है, ये प्लस Q है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ इसमें अगर फोर्स को डायरेक्शन देखें तो बड़ा वाला की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना डिग्री लिखेंगे? 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ तो DW लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो F डॉट dx, तो ये हो जाएगा माइनस F dx। एक cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो हो जाएगा ना F dx, कोई दिक्कत? अरे मान लो कि 180 का वैल्यू -1 होता है, ठीक है, इसलिए F dx यहाँ से सीधे आ जाएगा। अरे बोलो, अब नीचे वाले का कोई काम नहीं है, ऐसे ठीक है। अब रियल वाला काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो देखो यहाँ F dx, अब देखो इंटीग्रेट का साइन दोनों तरफ आएगा, काहे कि DW है, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो D हट जाएगा, तो इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी। अब रहा बात कहां से कहां करेंगे, तो A से B करेंगे, है ना। अरे B पे ला रहे थे ना, तो A से B करेंगे, A से B, कोई दिक्कत है? अरे बोलो, नहीं ना। चलो ठीक है, तो अब DW हो गया, तो DW का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो बोलो DX का इंटीग्रेशन क्या होता है? X। उसी तरह DW का इंटीग्रेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 4 माइनस लिख दो। फोर्स का फॉर्मूला अभी बताए थे, K Q1 Q2 R स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 कितना है छोटू? Q, और Q2 कितना है? R स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? तो देखो ये जो dx काटे है ना, तो वहां तक का डिस्टेंस कितना है? तो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर। तो f का पूरा वैल्यू लिख दिए? अरे बोलो, f का पूरा वैल्यू KQ0 बाय r की जगह x स्क्वायर और dx, कोई दिक्कत? हाँ, वर्क लिख लो, कहां से कहां? तो A से B, ठीक है। माइनस का साइन, कांस्टेंट जो है उसे बाहर करो, जो कांस्टेंट है उसे क्या करेंगे? बाहर करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट कौन कौन है? तो K है, Q है और Q0 है। चार जैसे सब कांस्टेंट है ना, वैल्यू मतलब जिसका मालूम है। और क्या बच गया? तो 1/x स्क्वायर, तो दिक्कत? अरे बोलो,
1 बाई एक्स स्क्वायर और dx क्यू नॉट। अब इसका तो इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए, नहीं आता है सर। log 1 by x सर। वेरी गुड log x। देखो देखो इसे क्या करते हैं छोटू, 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो देखेगा ध्यान से, है नहीं उसे भी समझ में आएगा। ये एक्स स्क्वायर है तो ऊपर चल जाएगा तो x के पावर -2 dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन नॉर्मल होता क्या है, तो जो पावर होता है उसी को जोड़ दीजिए 1 से और नीचे भी वही कर दीजिए, है ना, प्लस c होता है। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस c। तो देखो n का वैल्यू -2, तो -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। ओके, अब देखो ये आएगा क्या, तो x के पावर -1 और नीचे में भी कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो हाँ, तो यहाँ क्या लिखते सीधे -1 बाई, कोई दिक्कत, यहाँ आर ए और यहाँ आर बी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 1x, तो फिर यहाँ आर ए और यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अरे बोलो इतना तक समझ में आया? हाँ, तो इधर इरेज करते हैं कि इंटीग्रेशन तो आता है सबको, जिसको नहीं आता है अब क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस ताको यहाँ याद करो अगले साल का तैयारी। देखो यहाँ देखो माइनस है छोटू, बोलो हाँ। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, b से a माइनस। हाँ, तो देखो क्या करेंगे, तो x के जगह पे अपर लिमिट, पहले क्या अपर, बोलो हाँ, कोई दिक्कत। अब फिर देखो माइनस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, होता है कि नहीं? अरे बोले लोअर लिखे हैं, है ना, तो अपर माइनस लोअर, तो अपर लिख दिए, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा और नीचे आ रहे, कोई दिक्कत? अरे बोलो यहाँ तक नहीं सर। नहीं सर। अब देखिए आगे, तो W बराबर, और W को ही तो U लिखने जा रहे हैं, हाँ अरे बोलो हाँ सर, है ना। तो -k नॉट R माइ, तो ये प्लस वाला के पहले कर दे और माइनस वाला को बाद में। तो इतना आया हमारा वर्क डन। लेकिन अभी जो ई निकाल रहे थे, तुम निकाल रहे थे ए से बी, क्या निकाल रहे थे? और तुम याद करो, हम तुमको बताएं कि अगर ए से बी था तो हमको यू लिखे होंगे, बी से ए, पिछले वाले में देखो उल्टा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साइन में क्या होते हैं? उल्टा, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट। तो u इक्वल टू जब लिखने जाएंगे तो इस साइन को क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k q नॉट बाई 1 बाई r a माइनस 1 बाई r b। और मालूम है तुम अभी पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें एक वो पॉइंट को कर देते हैं इनफाइनाइट। क्या कर देते हैं? अगर मान लो कि b हो गया इनफाइनाइट, क्या माइनस ब्लू में चेंज होगा, चलो नहीं हटे, नहीं हटाते, है ना। यहाँ तक लिखो, फिर बताते हैं इनफाइनाइट का केस। यहाँ तक लिखो, वीडियो को पॉज करके सब नोट्स बनाते रहो, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ वर्क डन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वर्क डन। तो वर्क डन पहले निकालते हैं ना, तो देखो ये माइनस है, ये अंदर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, ये माइनस वाला पहले आ जाएगा, प्लस हो गया, प्लस वाला फिर से वही नहीं हो गया जो यहाँ आया था, माइनस यहाँ प्लस। अरे बोलो, है ना। अब देखो यही निकालेंगे तो ये b से a है ना। अरे बोलो हाँ, b से a, तो k q बाई q नॉट, b से a। हम क्या बोलते हैं कि मान लो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहे, तो वर्क डन हो गया b से, हमें निकालते हैं u a माइनस u b, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और बोल देते हैं कि जो a है वो इनफाइनाइट पे है, a है हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं a एट, हाँ a मान लेते हैं कि a जो टेंस कर गया कहाँ पे चल गया? इनफाइनाइट पे। तो a अगर इनफाइनाइट पे हो जाएगा तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? अरे बोलो, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा 1 बाई a लिखते हैं, k बोलो हाँ, q नॉट बोलो हाँ,
1 बाई आर बी, बोलो हाँ, माइनस आर ए के जगह पे क्या लिखेंगे तो 1 बाई, कोई दिक्कत? तो ये हो गया यू। ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ ए से बी था, बी से ए था ना, ए से, अगर यहाँ ए से बी था तो यहाँ हो जाएगा बी से ए, और यहाँ ए से बी है तो ए से बी है तो बी से ए, बी से ए है तो, है ना। अब देखो के क्यू नॉट बाई आर बी का हो जाएगा आर बी, यानी कि यहाँ तक का ही रेडियस को लेना है, जहाँ यहाँ से यहाँ तक का। ठीक समझ में आया ये? हाँ सर। के यानी कि इसका फॉर्मूला निकल के क्या आया, के क्यू नॉट बाई, समझ में आया? यानी कि जो चार्ज होगा, अगर इसी को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं तो U इक्वल टू के Q1 Q2 बाई, अगर 1 से 2 जा रहा है तो 1 से 2, यहाँ A से B आ रहा था कि नहीं? अरे बोलो, A से B ला रहे थे तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे B, यानी जहां तक पहुंचा। तो अगर हम 1 से 2 पे पहुंच रहे हैं तो 1 से 2, समझ में आया? अरे बोलो, तो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, के Q1 Q2 बाई R12, के Q1 Q2 बाई R12 याद रखोगे, है ना। ये याद रखने योग्य। ये जो तुम्हारा आया एक्सप्लेनेशन आया, ए को इनफाइनाइट मानेंगे तब, है ना, बी को मान सकते हैं तो माइनस आ जाता कि नहीं? अरे बोलो, तो किसी एक को ना करेंगे इनफाइनाइट पे, जहां से चार्ज उठाए हैं, तो बताओ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए से उठाए हैं कि बी से? ए से उठाए हैं, इसलिए ए को ही इनफाइनाइट करेंगे, समझ में आया, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, के क्यू नॉट बाई आर। अगर याद करना रहेगा हमें इस फॉर्मूला को तो कैसे याद करेंगे, U इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R12, याद हुआ? जैसे देखो यहीं पे हमें बोल दिया ऐसे ट्रायंगल बना के, बोलो हाँ, यहाँ Q1 हो गया, Q2 हो गया, यहाँ Q3, इसे मान लो R12, इसे R23, इसे R31। हम बोले इन दोनों का बताओ U, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे बताओगे? तो सिंपल, हाँ, के Q1 Q2, बोलो हाँ, दो गो है, और नीचे R12, बोलो हाँ, इन दोनों का बताओ, तो कैसे बताओगे? Q3 और रेडियस R, चलो इसका बताओ, तो के Q3 और 1, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, R3। अब बोलेगा कि चलो सभ्य का बताओ, तो जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, तो पूरा आ जाएगा, कि भी एक स्केलर है, क्वांटिटी है कि नहीं, तो इसे भी जोड़ देंगे, यही स्क्वायर में रहेगा। तो इसको अलग से वो कंसेप्ट करके पढ़ना है मल्टीपल चार्जेस के लिए, क्या के लिए, बहुत सारे चार्जेस के लिए। तो ये एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था, जिसका फॉर्मूला क्या आया, U इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R12। क्या समझ में आया? इस पे क्वेश्चन देगा तो बना लोगे, है ना, न्यूमेरिकल भी देगा तो बना लोगे, है ना। तो चलो पॉज करो और लिखो जल्दी से।